सो एवरीवन 2025 का रॉयल रंबल खत्म हो चुका है गाइस। इससे बेकार रॉयल रंबल मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब इतना ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ये 2025 का रॉयल रंबल देख के। मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ। तो गाइस देखो, वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं किस लिए इसको इतना ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, किस लिए मैं बेकार बोलूँ, आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। पूरा यहाँ पे फुल यहाँ पे हाईलाइट्स बताने वाला हूँ 2025 रॉयल रंबल का। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित कुमार झा एंड आप लोग देख रहे हो एडवांस रेसलिंग एचडी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रॉयल रंबल जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन इसको किक ऑफ करते हैं और गाइस वो वेलकम करते हैं रॉयल रंबल के लिए सबको। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे रॉयल रंबल का जो हाइप वीडियो होता है वो उसके बाद दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग को वुमेन्स रॉयल रंबल का यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलता है कि वुमेन्स रॉयल रंबल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला होता है। जैसे कि प्लान्स था कि जो वुमेन्स रॉयल रंबल है वो पहले यहाँ पे किक ऑफ करेगा शो का। तो वैसे ही सेम चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे वुमेन्स रॉयल रंबल में सबसे पहला जो यहाँ पे एंट्रेंस करती है वो यहाँ पे है इयो स्काई। देखो, इयो स्काई सबसे पहले एंट्रेंस पे आती है। उसके बाद यहाँ पे लिव मॉर्गन आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों में थोड़ा लड़ाई-झगड़ा होता है। मतलब जैसे यहाँ पे मैच-वैच होता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ जस्ट यहाँ पे डेढ़ 2 मिनट बाद यहाँ पे रोज़ेन परेज़ आती हैं। फिर नंबर 10 पे यहाँ पे बियांका बेलर आती हैं। फिर नंबर 12 पे बेली आती हैं। देखो गाइज़, मैं पूरा अगर बताने गया नंबर-नंबर पे तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं मेन-मेन चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। और गाइज़ देखो, ये पूरा मैंने इसमें लिख के रखा है, तो इसलिए मैं इसमें देख के बता रहा हूँ। क्योंकि गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं ना, तो मैं एक साथ इतना बताऊँगा तो भाई देखो थोड़ा उल्टा-फुल्टा हो जाएगा। तो इसलिए मैं पूरा लिख के रखा हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखो यहाँ पे जो है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 14 नंबर पे मैक्सिम दुपड़ी देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि मैक्सिम दुपड़ी जो है यहाँ पे फिर आईबी नाइल को यहाँ पे एलिमिनेट कर देती हैं। उसके बाद हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि उसके बाद और भी बहुत सारे एलिमिनेशंस होते हैं वुमेन्स रॉयल रंबल में। फिर उसके बाद हम लोग को नटालिया देखने को मिलती है नंबर 19 पे। फिर उसके बाद यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होता है रॉयल रंबल 2025 वुमेन्स में। और गाइस ये वाला बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। और गाइस जब यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस अपना रिटर्न कर रही थी रॉयल रंबल में, तब यहाँ पे चिढ़ाते हुए यहाँ पे माइकल कोल ने यहाँ पे ये बात बोला कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग तो एलेक्सा ब्लिस रिटर्न करने वाली नहीं थी, बट यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस क्या कर रही है। गाइस ये वाला सुन के भाई मैं भी बहुत हंसी में आ गया था। मतलब भाई मैं भी सोच रहा था कि माइकल कॉल ने पूरा यहाँ पे जो है पूरा रोस्ट कर दिया। मतलब भाई देखो, हम लोग को पता ही है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे यहाँ पे रूमर अपडेट सामने निकल कर आते हैं, जो कि मैं भी आप लोगों को बताया था। तो उसी हिसाब से मैं सब कुछ बता दूं। तो देखो, इसके बारे में ही माइकल कोल ने ऐसा एक रोस्ट किया जो कि इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग की तरफ जा रहे थे, जो भी हो। तो इसको यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस का हम लोग को रिटर्न देखने को मिलता है। फिर नंबर 25 पे यहाँ पे हम लोग को ट्रिश स्ट्रैटस देखने को मिलती है, जो कि हॉल ऑफ फेमर और पुरानी लेजेंड्स हैं। फिर लेजेंड है। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि एलेक्सा ब्लिस जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेट पता है किसके हाथों होती है? वो होती है यहाँ पे लिव मॉर्गन के हाथों। और गाइस देखो, ये वाला जो है बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था कि एलेक्सा ब्लिस आती है, बट वो ज़्यादा देर यहाँ पे वुमेन्स रॉयल रंबल में नहीं टिकती है। और वो यहाँ पे लिव मॉर्गन की जो हाथें हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। ये वाला बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। और गाइस इससे हम लोग को ये पता चलता है कि इन फ्यूचर में लिव मॉर्गन वर्सेस यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस का मैच आप लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ये तो भाई प्रेडिक्शन छोड़ ही दो कि यहाँ पे रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का यहाँ पे रेसलमेनिया में ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आप लोग को ये मैच ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बट देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद गाइस हम लोग को यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है नंबर 27 पे। जैसा कि यहाँ पे उनका रिटर्न का लेकर यहाँ पे ऑफिशियल भी हो चुका था कि वो वुमेन्स रॉयल रंबल में यहाँ पे कम्पीट करने वाली है, रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाले हैं। तो वो 27 नंबर पे यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद हम लोग को और भी एलिमिनेशंस देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे निकी बेला जो है नंबर 13 पे देखने को मिलती है, नंबर 30 पे। और गाइस यहाँ पे नंबर 30 पे देखने को मिलती है। तो गाइस देखो, ये जो चीज़ है मतलब बहुत ही शॉकिंग चीज़ था। मुझे लगा था कि भाई यहाँ पे नंबर 30 पे एजे ली आ सकती है, बट यहाँ पे एजे ली नहीं आए। और गाइस यहाँ पे बेकी लिंच भी नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं भाई एक चीज़ देख के बहुत ही शॉक था। भाई यहाँ पे सीएम पंग ने कुछ दिन पहले बोला था कि भाई मैं अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होगे तो भाई अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होगे तो मैं आप लोग को जस्ट यहाँ पे 3-4 दिन पहले ही बोला था कि यहाँ पे जब बैक स्टेज में यहाँ पे सीएम पंग और बहुत सारे रेसलर से पूछा गया था कि वुमेन्स रॉयल रंबल में आप किसको देखना चाहते हो, मतलब क्या सरप्राइजेस ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो गाइस सीएम पंग ने बोला था कि वो मतलब सरप्राइज के बारे में जानते हैं, बट वो अभी नाम नहीं ले सकते वरना वो ट्रबल में आ जाएंगे। तो भाई पूरा यहाँ पे हिंट यहाँ पे एजे ली की तरफ ही जा रहा था। और गाइस रॉयल रंबल से यहाँ पे कुछ घंटे पहले एजे ली और सीएम पंग का साथ में फोटो भी आया था, जिसके कारण लग रहा था कि एजे ली का रिटर्न होगा वुमेन्स रॉयल रंबल 2025 में, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ था। यहाँ पे बेकी लिंच के भी बारे में रिपोर्ट आ रहा था
कि बेकी लिंच यहाँ पे वुमेन्स रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकते हैं, बट वो भी यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिला, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। और गाइस ये चीज़ भाई मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ लगा कि भाई इन दोनों का रिटर्न हम लोग को वुमेन्स रॉयल रंबल में देखने को नहीं मिला। तो वैसे नंबर 30 पे यहाँ पे निकी बेला है, उसके बाद यहाँ पे आके भाई देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे एलिमिनेशंस हुए, जैसे कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो और टॉप 3 जो यहाँ पे बहुत सारे एलिमिनेशंस हुए, तो उसके बाद यहाँ पे टॉप 3 में जो बचती है निकी वाला भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप 3 में यहाँ पे नाया जैक्स, यहाँ पे फिर उसके बाद रोल्सन प्रेस बचते हैं, उसके बाद यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर बचती हैं, जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर जो है वो नाया जैक्स को एलिमिनेट कर देती है। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोग को देखने को मिलता है कि नाया जैक्स तो एलिमिनेट हो चुके हैं भाई। यहाँ पे अभी शार्लेट फ्लेयर और यहाँ पे रॉक्सन परेज रहते हैं, जिसको आप लोगों को पता ही है एंडिंग मोमेंट पे अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि एंडिंग मोमेंट पे यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर मैच को जीत जाती है, मतलब एलिमिनेट कर देती है रॉक्सन परेज को, और 2025 वुमेन्स रॉयल रंबल की वो विनर बन जाते हैं। और गाइस देखो ये जो चीज़ था, मतलब शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न हुआ, शार्लेट फ्लेयर आई, शार्लेट फ्लेयर ने बहुत लोगों को यहाँ पे एलिमिनेट कर, और शार्लेट फ्लेयर जो है वो यहाँ पे वुमेन्स रॉयल रंबल 2025 जीत चुके हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। देखो मैं अगर इसके बारे में बात करूँ वुमेन्स रॉयल रंबल के बारे में, तो भाई देखो मैं 5 में से इसको 3 स्टार दूँगा, क्योंकि भाई अगर बाय चांस यहाँ पे बेकी लिंच और यहाँ पे एजे ली का रिटर्न होते तो भाई मतलब मैं तो बता रहा हूँ भाई बहुत ही अच्छा यहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब मैं भाई बहुत ही जोश में आ गया था कि भाई एजे ली का रिटर्न होगा, बेकी लिंच का रिटर्न होगा, बट यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी होगा। तो यहाँ पे देखो दूसरा मैच के बारे में बढ़ते हैं। तो ये देखो दूसरा मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे बैक स्टेज में प्रोमो आता है, जो कि यहाँ पे रेसलर लोग को दिखाता है कि मैच जीतने वाला हूँ, मैच जीतने वाला हूँ, मतलब इस टाइप से एक थोड़ा आता है, मतलब बैक स्टेज में सब रॉयल रंबल जीतने के लिए सब यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, इस टाइप का यहाँ पे प्रोमो आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे और एक मैच हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला था, जो कि डीआईवाई और यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच होने वाला था, जो कि यहाँ पे 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स का मैच था। गाइज ये जो मैच है, ये मैच स्टार्ट होता है, और गाइज ये मैच जब स्टार्ट होता तो इसका मतलब जो यहाँ पे क्राउड में जो रिएक्शन था, पहले पहले तो भाई कोई भी यहाँ पे पॉप देखने को नहीं मिलता, मतलब कोई भी यहाँ पे ऑडियंस का जो यहाँ पे चैंट्स है वो भी देखने को नहीं मिलता, बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर मैं इसका एंडिंग मोमेंट पे बात करूँ, तो मैच तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे एवरेज था, मैं बोलूँगा उतना खराब भी नहीं था, उतना अच्छा भी नहीं था। बट यहाँ पे एंडिंग मोमेंट पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे पिनफॉल है, वो यहाँ पे डीआईवाई यहाँ पे करती है, यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स के ऊपर। फिर उसके बाद वाले जो पिनफॉल है, यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स यहाँ पे डीआईवाई के ऊपर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो लास्ट टाइम था, मतलब जो लास्ट पिन करता वही यहाँ पे टैग टाइटल्स जीत के ले जाता। बट यहाँ पे हम लोग को ऐसा चीज़ देखने को मिला जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। एंडिंग मोमेंट पे जब यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स यहाँ पे अपर हैंड लेने का कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पे हम लोग को एक इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे इंटरफेयर करता है, और गाइस वो और कोई नहीं स्ट्रीट प्रॉफिट्स होते हैं, जो कि यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे डीआईवाई यहाँ पे जीत जाते हैं। जब तक वो यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं, तब तक यहाँ पे एंजेलो टॉकिंस पीछे से एक स्टिक मारते हैं यहाँ पे तमाशो ciampa को। और गाइस ये जो चीज़ है, मतलब ये बहुत ही शॉकिंग था, मतलब यहाँ पे एक टाइप से यहाँ पे हील टर्न तो यहाँ पे भाई लग ही रहा था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स का यहाँ पे हील टर्न है। बट गाइस यहाँ पे अभी इतना पता चल गया कि स्ट्रीट प्रॉफिट जो है वो अभी वापस गेम में आ चुके हैं। तो ये जो मैच था, ये मैच भी मतलब ठीक ही ठाक था, मैं इसको बुरा ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट इसके बाद वाला जो मैच था भाई, मतलब माइंड ब्लोइंग मैच था। मैं तो बोलूँगा भाई, मेरे को मेंस रॉयल रंबल से ज़्यादा ये मैच ज़्यादा बेटर लगा है, जो मैच का अभी मैं बात करने वाला हूँ। गाइस ये जो मैच है वो है केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का लैडर मैच, जो कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए और यहाँ पे हुआ था। और गाइस देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, भाई मैं कल रात से सोया नहीं हूँ। मतलब मैं 4 बजे, मतलब मैं साढ़े 4 बजे से मैं वेट कर रहा था, सॉरी यहाँ पे पूरा रात ही में वेट कर रहा था कि साढ़े 4 कब बजेगा, कब मैं रॉयल रंबल देखूँगा। और गाइस देखो अभी अभी मैं आगे जाके बात करूँगा इसके बारे में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कोडी वर्सेस केविन ओवेंस का मैच था, तो ये पहले सबसे पहले यहाँ पे केविन ओवेंस देखने को मिलते हैं, जो कि उनके हाथ में विंड ईगल टाइटल रहता है। फिर उसके बाद हम लोग को कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल यहाँ पे कमर में बांध के वो यहाँ पे लगा के आते हैं, बेल्ट लगा के आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, फिर यहाँ पे जो रिंग के बीच यहाँ पे एक रोप लगा होता है, जिसके ऊपर दोनों जो यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद यहाँ पे दोनों टाइटल्स को ऊपर टांग दिया जाता है, इन दोनों में मैच होता है। मैच तो थोड़ा देर रिंग में होता है, उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस के बीच मैच चला जाता है, ऑडियंस के बीच जस्ट 2-3 मिनट तक यहाँ पे दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि
रिंग के बीच में यहाँ पे लैडर्स लाया जाता है जो कि केविन ओवेंस लाते हैं और गाइस केविन ओवेंस पहले ट्राई करते हैं कि यहाँ पे वो जो यहाँ पे टाइटल्स है वो ले ले, बट यहाँ पे कोडी रोड्स आके यहाँ पे इंटरफेरेंस करते हैं। फिर उसके बाद केविन ओवेंस जो है वो जीतने का भाई बहुत कोशिश करते हैं, कोडी रोड्स को मारते हैं, कोडी रोड्स केविन ओवेंस को मारते हैं, बट भाई पता नहीं कहाँ से केविन ओवेंस एक छोटा सा यहाँ पे स्टील चेयर नहीं सॉरी यहाँ पे छोटा सा एक लैडर लेके आते हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। मतलब यहाँ पे कैसे बोलूं मैं, 3 फीट का यहाँ पे लैडर होगा शायद। तो वही वाला लैडर लेके यहाँ पे कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हैं, कोडी रोड्स को मारते हैं। फिर कोडी रोड्स अपर हैंड लेके यहाँ पे कोडी रोड्स जो है वो केविन ओवेंस को मारने लगते हैं। तो उसके बाद हम लोग को ये स्पॉट भी देखने को मिलता है कि एंडिंग मोमेंट का अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे केविन ओवेंस जो है वो थोड़ा कैपिटलाइज़ करने का कोशिश करता है, कोडी रोड्स के ऊपर यहाँ पे अटैक करने का कोशिश करते हैं। तो उनको यहाँ पे ज़्यादा डैमेज के लिए यहाँ पे कोडी रोड्स को ज़्यादा डैमेज के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि रिंग में जो यहाँ पे लैडर्स है उसको सजा देते हैं पूरा, मतलब एक टाइप से बीच का तो कोडी रोड्स को ज़्यादा डैमेज देने के लिए केविन ओवेंस उसको टॉप रोप पे लेके जाते हैं कोडी रोड्स को और यहाँ पे पटकने का कोशिश करते हैं। वही मतलब कंधे पे जैसे उठा के जो यहाँ पे सुप्लेक्स लगाते हैं ना, उसी टाइप से यहाँ पे वो पटकने का कोशिश करते हैं लैडर्स के ऊपर गाइस। यहाँ पे केविन ओवेंस कामयाब नहीं होते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली में उसके बाद कोडी रोड्स ट्राई करते हैं, बट कोडी रोड्स भी नहीं होते, पर एंडिंग में यहाँ पे केविन ओवेंस कामयाब हो जाते हैं। और गाइस यहाँ पे दोनों को चोट लगता है और गाइस ये देख के सीन देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइस उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस को देखने के लिए यहाँ पे सैमी ज़ेन आता है। सैमी ज़ेन कोडी रोड्स को भी देखते हैं, केविन ओवेंस को भी देखते हैं, मतलब दोनों को देखते हैं। केविन ओवेंस यहाँ पे बैक साइड में रहते हैं। उसके बाद ये जो मैच है वो बाहर चला जाता है। कोडी रोड्स को यहाँ पे केविन ओवेंस ट्राई करते हैं कि अनाउंसर टेबल के ऊपर उनको पावर बॉम्ब दिया जाए, बट गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोडी रोड्स क्या करते हैं कि उनको पावर बॉम्ब देने का चक्कर मतलब पावर बॉम्ब के लिए उठाते हैं, मतलब एक टाइप से कौन-सा मूव था मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट वो इस टाइप से यहाँ पे केविन ओवेंस को लगाते हैं, मतलब इस टाइप से उनको थ्रो करते हैं कि यहाँ पे मतलब टेबल का जो साइड में है पूरा बीच में है एक लैडर लगा रहता है, मतलब साइड में रिंग का साइड में और यहाँ पे टेबल का साइड के बीच में है, ठीक है? तो वहाँ पे केविन ओवेंस इस टाइप से गिरते हैं कि उनका जो सिर है वो डायरेक्ट लैडर के बीच में जाके घुस जाता है और गाइस लैडर पूरा टूट जाता है। मतलब ये सीन भाई देखोगे ना लगेगा कि केविन ओवेंस पक्का इंजर्ड हो चुके हैं। तो अभी इसके बाद में कुछ रिपोर्ट आया नहीं कि केविन ओवेंस का अभी हालत कैसा है। और गाइस केविन ओवेंस के फेस से गाइस बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। तो भाई ये जो मोमेंट है मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्रूटल मोमेंट था। मतलब मैं लग रहा था कि भाई मैं हार्डकोर मैच देख रहा हूँ। और गाइस जो मैच था भाई माइंड ब्लोइंग, मतलब इसके बारे में भाई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद यहाँ पे केविन ओवेंस तो वहाँ पे भाई नीचे पड़े होते हैं। यहाँ पे सब जो रेफरीज़ हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे सेमीज़ हैं वो केविन ओवेंस को देख रहे होते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स क्या करते हैं अंदर जाते हैं, यहाँ पे लैडर में जाके वो टाइटल उतार लेते हैं और कोडी रोड्स यहाँ पे मैच को जीत जाते हैं। और कोडी रोड्स जो है यहाँ पे केविन ओवेंस को बिल्कुल भी नहीं देखते। कोडी रोड्स अपना टाइटल जो है वो आसमान में उठाते हैं, फैन्स को दिखाते हैं, ये वो थोड़ा-थोड़ा घूमते हैं। जो केविन ओवेंस वहाँ पे नीचे गिरे होते हैं, तो उनके पास भी जाके वहाँ पे ऐसे-ऐसे टाइटल दिखाते हैं। तो मतलब देखो ये जो चीज़ है, ये मुझे अजीब थोड़ा लगा कि भाई केविन ओवेंस को थोड़ा देखना चाहिए था कोडी रोड्स को लेके, मतलब सॉरी कोडी रोड्स को थोड़ा देखना चाहिए था केविन ओवेंस को लेके। तो भाई अब इसके बारे में क्या ही बात करें, वैसे यहाँ पे जो मैच है वो यहाँ पे कोडी रोड्स जीत चुके हैं। तो देखो अब हम लोग बढ़ते हैं मेंस रॉयल रंबल के बारे में। तो देखो मेंस रॉयल रंबल जो है भाई इसके लेकर गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब देखो मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मेंस रॉयल रंबल के बारे में। तो देखो सबसे पहला जो यहाँ पे एंट्रेंस है वो यहाँ पे होता है हॉल ऑफ फेमर लेजेंडरी रे मस्टीरियो का, जो कि नंबर 1 एंट्रेंस पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैंटा हम लोग को देखने को मिलता है नंबर 2 पे। जो कि गाइस ये जो मैच है जब से पैंटा का डेब्यूट हुआ तब से यहाँ पे रे मिस्टेरियो वर्सेस पैंटा का जो मैच है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रूमर किया जा रहा है कि जो मैच हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्या रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा या फिर बाद में देखने को मिलेगा। बट वैसा थोड़ा टीज़ वाला यहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को मिला कि रे मिस्टेरियो और पैंटा जो है यहाँ पे एक साथ आते हैं और गाइस यहाँ पे दोनों तो पहले हैंडशेक वैंडशेक करते हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब थोड़ा बात-वात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों आपस में थोड़ा लड़ाई करते हैं। लड़ाई तो भाई करेंगे भाई, रॉयल रंबल एवरी मैन हिमसेल्फ वाला होता, तो यहाँ पे लड़ाई तो भाई करना ही पड़ेगा खुद के लिए भाई। फिर उसके बाद हम लोग को नंबर 3 पे जो है चैड गेबल दिखते हैं। तो चैड गेबल के ऊपर यहाँ पे जो पैंट है वो अटैक करने लगते हैं। रे मिस्टेरियो थोड़ा बड़े-बड़े रहते हैं यहाँ पे रिंग में। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कार्मेलो हेयस देखने को मिलता है नंबर 4 पे। फिर देखो मैं सब कुछ नाम बताते जाऊँगा और कौन-कौन एलिमिनेट्स होता है मैं वो भी बताते जाऊँगा। तो कार्मेलो हेयस जो है वो भी यहाँ पे अपर हैंड लेने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे चैट गेबल जो और यहाँ पे कार्मेलो हेयस है वो दोनों यहाँ पे टीम अप बनाने का कोशिश करते हैं कि मैं रे मिस्टेरियो को देखता हूँ और तुम यहाँ पे पैंटा को देखो। फिर उसके बाद हम लोग को सैंटोस एस्कोबार देखते हैं, जो तीनों मिलके यहाँ पे पैंटा और यहाँ पे रे मिस्टेरियो को यहाँ पे अटैक करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ओटिस आते हैं और ओटिस आके यहाँ पे जो चैट गेबल के ऊपर अटैक करते हैं। फिर उसके बाद वो जो
चैट ग गेबल को ब्रो अटैक करने का पहले उससे पहले यहाँ पे ओटीज़ जो है वो जो बटरफ्लाई वाले जो मूव देते हैं वो ट्राई करने का कोशिश करते हैं किसी को देने के लिए। बट यहाँ पे ओटीज़ को यहाँ पे एंगल लॉक लगा देते हैं यहाँ पे चैट गेबल। उसके बाद यहाँ पे ओटीज़ जो है वो यहाँ पे चैट गेबल को थोड़ा मारते-वारते उस तक यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर का एंट्रेंस होता है। तो उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर का यहाँ पे एंट्रेंस होता है नंबर 7 पे और गाइस ब्रॉन ब्रेकर आते ही यहाँ पे कार्मेलो हिल्स और यहाँ पे सैंटोस एस्कोबार को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। और गाइस आते ही इनका 2 एलिमिनेशन यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर के नाम हो चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि अकीरा टोज़ावा यहाँ पे नंबर 8 पे आने वाले होते हैं। बट यहाँ पे जब वो रैंप पे अपना एंट्रेंस कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे कार्मेलो हिल्स गुस्सा से मतलब जा रहे होते हैं रिंग के रैम के सीधा जा रहे होते हैं बट यहाँ पे पीछे आके फिर जो है अकीरा टोज़ावा पे वो हमला करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेफरीज़ आते हैं और यहाँ पे अकीरा टोज़ावा को ले जाया जाता है। तो यहाँ पे ट्रिपल एच अंदर बैठे होते हैं और गाइस ट्रिपल एच सोचता है मैं किसको भेजूँ? तो गाइस वो भेजते हैं यहाँ पे स्पीड को आई सो स्पीड। जी हाँ, गाइस सब लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो नंबर 8 पे यहाँ पे आई सो स्पीड हम लोग को देखने को मिले थे। तो गाइस उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि आई सो स्पीड जो है वो थोड़ा हिचकिचाते हैं बट वो रॉयल रंबल में जाते हैं और गाइस रॉयल रंबल में जाके वो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर जो है वो ओटिस को यहाँ पे एलिमिनेट करने का कोशिश कर रहे होते हैं बट यहाँ पे क्या करते हैं स्पीड जाके यहाँ पे ओटिस को एलिमिनेट कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर का हेल्प करके। तो और वो खुश होता है कि भाई मतलब मैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ यहाँ पे मिल गया हूँ ये किया हूँ वो किया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे वो ऐसे ही थोड़ा उल्टा साइड देख रहे होते हैं बट यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर जो है वो रिंग का ऐसे ऐसे आपस में घूम घूम के जाते हैं और गाइस यहाँ पे स्पीड को स्पीयर लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्पीड को यहाँ पे वो एलिमिनेट कर देते हैं, ऐसे जस्ट बेंच प्रेस जो होता है ना, ऐसे करके उस टाइप से वो उठाते हैं और गाइज़ यहाँ पे स्पीड को यहाँ पे रिंग के बाहर फेंक देते हैं, जो कि रिंग के बाहर फेंक देते हैं बट यहाँ पे ओटिस के बाहों में जाके यहाँ पे स्पीड गिरते हैं बट ओटिस भाई बचाने वाला तो अब नहीं है क्योंकि भाई ओटिस जो है वो यहाँ पे स्पीड की वजह से यहाँ पे एलिमिनेट किया क्योंकि उन्होंने भी हेल्प किया। तो भाई ओटिस क्या करते हैं जस्ट यहाँ पे पकड़ते हैं और गाइज़ ऐसे मने फेंक देते हैं, जो कि अनाउंसर टेबल के होते हुए वो जाके गिरते हैं। और गाइज़ देखो इसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ तो जो भी वैसे स्पीड ने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया मतलब देख के भाई मज़ा आया। तो इसके बाद गाइस हम लोग को ये देखने को मिलता है कि नंबर 9 पे सीएमएस देखने को मिलते हैं, नंबर 10 पे यहाँ पे जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि सिंगल्स रन जो उनका हो रहा है उसमें शायद रॉयल रंबल में भी देखने को मिल सकते हैं। फिर हम लोग को अंद्रादे देखने को मिलता है नंबर 11 पे। फिर यहाँ पे नंबर 12 पे हम लोग को जेकब फाटू देखने को मिलता है और जेकब फाटू का यहाँ पे एंट्रेंस होता है। तो एंट्रेंस होने के जस्ट कुछ देर बाद ही यहाँ पे रे मिस्टेरियो और चैट गेबल को वो एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे और अंद्रादे को भी एलिमिनेट कर देता है मतलब यहाँ पे आते ही 3 एलिमिनेशन यहाँ पे जेकब फाटू के नाम पे था। फिर यहाँ पे लुडविग काइसर जो है वो आते हैं और गाइस लुडविग काइसर आते ही जस्ट कुछ यहाँ पे थोड़ा रिंग के बाहर घूमते हैं उसके बाद जस्ट कुछ सेकंड बाद ही यहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाते हैं। पैंटा उनको एलिमिनेट कर देता है और गाइस ये वाला भी बहुत ही हँसी वाला मोमेंट था मतलब इसके बारे में क्या ही बात करें। तो उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर पे मिज़ आते हैं, यहाँ पे 15 पे जो हेनरी आता है और गाइस जो हेनरी जो आते हैं भाई मैं कुछ दिन पहले वीडियो में बोल दिया था जो हार्डी तो है भाई बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने जस्ट मेरे को कमेंट डाले कि भाई जो हार्डी नहीं होगा जो हेनरी होगा। तो भाई अभी मैं ठीक से सही से बोला तो आप लोग मतलब भाई मैं तब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मतलब प्रॉब्लम नहीं जस्ट मैंने ठीक से देखा नहीं था। तो उसके बाद जो है जो हेनरी के बाद यहाँ पे रोमन रेंस आता है नंबर 16 पे और गाइस नंबर 16 पे रोमन रेंस आता है पॉल हेमन के साथ और आते ही यहाँ पे रोमन रेंस एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे मिस को, फिर यहाँ पे सीमस को और जो हेनरी को एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे उन्हें स्पीयर सबको देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस आते ही स्पीयर देते हैं सबको, उसके बाद एक-एक करके एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस का फेस ऑफ होता है और गाइस यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पे स्पीयर करने का ट्राई करते हैं बट यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ही रोमन रेंस को स्पीयर कर देते हैं। उसके बाद जब ब्रॉन ब्रेकर थोड़ा साइड में जाते हैं तो रोमन रेंस आके यहाँ पे रोप से उनको एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि रोमन रेंस जो है एलिमिनेट तब ऑफिशियली यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे रोमन रेंस जो है ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर देता है। मतलब ये जो स्पीयर वाला जो मैच था तो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने जीता बट यहाँ पे एलिमिनेट जो है वो यहाँ पे रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर को किया। उसके बाद नंबर 17 पे हम लोग को ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलता है, नंबर 18 पे फिन बैलर देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर आके यहाँ पे अपर हैंड लेने का कोशिश करते हैं और यहाँ पे फिन बैलर भी आते हैं। सब यहाँ पे रोमन रेंस को यहाँ पे अटैक करते हैं। यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा भी आके यहाँ पे टीम अप बना के मतलब यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा, फिन बैलर, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर और गाइस यहाँ पे सब लोग मिलके यहाँ पे रोमन रेंस को अटैक करते हैं। जेकब फाटो भी इसमें मिले होते हैं और गाइस उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे पैंटा जो है वो एलिमिनेट हो जाता है फिन बैलर के हाथों और गाइस ये जो एलिमिनेशन है, तो ये जो एलिमिनेशन है वो तो हो जाता है। ये देखो
इसके बाद हम लोग दूसरे बारे में बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पे मतलब यहाँ पे 20 नंबर पे आते हैं जे ऊसो। फिर उसके बाद यहाँ पे आते ही यहाँ पे जो नाकामोरा को है वो एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल्स का यहाँ पे रिटर्न होता है नंबर 21 पे एजे स्टाइल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो एजे स्टाइल का जो रिटर्न है वो हम लोग को ऑफिशियली आज देखने को मिल गया है, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी था कि एजे स्टाइल 2025 के रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन का हम लोग को यहाँ पे एंट्रेंस देखने को मिलता है रॉयल रंबल में, अपीयरेंस देखने को मिलता है जो कि नंबर 22 पे आते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग को पता ही था कि वो आएँगे और यहाँ पे जीका फाटू के ही पीछे पड़ने वाले हैं। और आते ही सेम वैसा ही हो, जीका फाटू को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं और गाइस यहाँ पे से अलग फ्यूड हम लोग को देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ से हम लोग को ये देखने को मिलता है कि नंबर 23 पे यहाँ पे जॉन सीना देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो जॉन सीना के बाद यहाँ पे जिका फाटो का यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिला था, जॉन सीना से पहले नहीं। तो यहाँ पे नंबर 23 पे जॉन सीना देखने को मिलता है, नंबर 24 पे यहाँ पे सीएम पंक देखने को मिलता है। और तभी रोमन रेंस और सीएम पंक और जॉन सीना का एक साथ फेस ऑफ होने ही वाला होता है, मतलब हो ही एक साथ तीनों रिंग में खड़े ही होते हैं। तभी यहाँ पे तभी यहाँ पे सेथ रॉलिंस का यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है, जो कि यहाँ पे नंबर 25 पे यहाँ पे नंबर 25 पे एंट्रेंट पे यहाँ पे सेथ रॉलिंस थे जो कि आते हैं। और गाइस यहाँ पे दोनों आके यहाँ पे सेथ रॉलिंस सीएम पंक के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पे जॉन सीना रोमन रेंस के ऊपर, इन दोनों का आपस में यहाँ पे लड़ाई चलते रहता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे होता यह है कि नंबर 26 पे डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, नंबर 27 पे सैमी ज़ेन आते हैं, नंबर 28 पे डेमन प्रीस्ट आता है। सब यहाँ पे अपर हैंड लेने का कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि नंबर 29 पे एलए नाइट देखने को मिलता है। तो भाई उसके बाद मेरे को लग रहा था कि भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकता है कि यहाँ पे नंबर 29 पे तो एलए नाइट हो गए थे, यहाँ पे नंबर 30 पे शायद द रॉक हो सकते हैं। बट गाइज़ मैं भूल गया था कि द रॉक जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो है, बट यहाँ पे एक नाम जो था वो अभी भी रॉयल रंबल में नहीं आया था, जो कि यहाँ पे ऑफिशियल था। तो गाइज़ मुझे तो ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मुझे लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर का भी नाम आ सकता है, बट यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के बारे में तो मैं आप लोग को कल ही वीडियो में बता दिया था। ब्रॉक लेसनर का तो रिटर्न भाई बिल्कुल ही अब तो भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मतलब भाई बिल्कुल ही ना ही समझो भाई। मतलब मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिले। और गाइस अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुन के आप लोग भी डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। यहाँ पे भाई नंबर 30 पे लोगन पॉल देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे द रॉक एक्सपेक्टेड थे। बहुत लोगों ने यहाँ पे द रॉक को एक्सपेक्ट किया था, बट यहाँ पे द रॉक देखने को नहीं मिला। बट यहाँ पे रोमन रेंस जो है भाई उनका तो अलग ही यहाँ पे प्लान चल रहा है। और गाइस यहाँ पे अब भी जो यहाँ पे लोगन पॉल हम लोग को नंबर 30 पे देखने को मिले, जो कि यहाँ पे क्राउड का जो यहाँ पे रिएक्शन था ना, वो भी बहुत ही अजीब था। मतलब कोई भी यहाँ पे पॉप नहीं, कोई भी ये नहीं, सब यहाँ पे बू कर रहे थे। मैंने ज़्यादातर देखा था सब बू ही कर रहे थे। तो वैसे देखो द रॉक का यहाँ पे अलग ही यहाँ पे बात चल रहा है भाई। देखो मैं इसके बारे में अब भी मैं शाम को वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें मैं अच्छे से विस्तार से बात करूँगा। बट अभी ये रॉयल रंबल का बात है, तो रॉयल रंबल के हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो द रॉक और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का तो बात ही हटा, वो आप शायद आप लोग को कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे द रॉक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे द रॉक जो है शायद आप लोग को रेसलमेनिया 41 में भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में, मतलब इतना ज़्यादा घटिया रॉयल रंबल, मतलब घटिया रॉयल रंबल, मतलब मेरे अकॉर्डिंग भाई आप लोग पता नहीं इसके क्या बोलोगे नहीं बोलोगे, मुझे तो भाई बहुत बेकार लगा। भाई मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ा और आगे मैं जाके बताऊँगा। तो उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है गलती से। सैमी ज़ेन गलती से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सैमी ज़ेन जो है वो ड्रू मैकिन्टायर के साथ रिंग रोप्स पे यहाँ पे उनका दोनों में मारपीट चल रहा होता है। तभी यहाँ से जे उसो आके यहाँ पे ड्रू मैकिन्टायर को क्या सुपर किक मारने वाला होता है, बट गलती से यहाँ पे सैमी ज़ेन को लग जाता है और सैमी ज़ेन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। और ड्रू मैकिन्टायर बहुत ही हँस रहे होते हैं कि भाई उनको तो मज़ा ही आ रहा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रू मैकिन्टायर जो है वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट के थ्रू। और गाइस ये जो चीज़ है ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग को इन दोनों का जो मैच है वो भी देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद गाइस हम लोग को ये देखने को मिलता है कि एलए नाइट जो है वो डेमन प्रीस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद गाइस हम लोग को ये देखने को मिलता है कि नंबर 30 पे तो वैसे ये जो मैं नंबर 30 का बात करी, ये सब एलिमिनेशन होने के बाद नंबर 30 पे यहाँ पे आए थे। फिर उसके बाद गाइस हम लोग को ये देखने को मिलता है कि रोमन रेंस और यहाँ पे सेथ रॉलिन्स जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं सीएम पंक के थ्रू। और गाइस रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स जो वो आपस में लड़ रहे होते हैं रिंग रोस्ट के अंदर ही, मतलब पर रोप्स के बहुत ही सामने होते हैं। बट सीएम पंक आता है और पीछे से जस्ट पाँव उठा के उनको एलिमिनेट करते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स को। और गाइस उसके बाद ये फ़ायदा उठा के क्या होता है कि जो फ़ायदा उठा के यहाँ पे ना लोगन पॉल जो है वो सीएम पंक को एलिमिनेट कर देता है। और गाइस मैं बताना भूल गया था कि लोगन पॉल जो है वो यहाँ पे एजे स्टाइल को भी एलिमिनेट कर देते हैं। एजे स्टाइल जो है वो यहाँ पे रिंग रूप से यहाँ पे स्टाइल्स क्लैश लगाने वाले होते हैं, फिनोमिनल फोरम लगाने वाले होते हैं, बट यहाँ पे उनका पाँव खींच लेते हैं लोगन पॉल। और गाइस मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि लोगन पॉल जो है
एलिमिनेट होने वाले थे, बट गाइज़ वो डायरेक्ट यहाँ से रिंग से यहाँ पे छलांग मार दिया डायरेक्ट यहाँ पे टेबल पे, अनाउंसर टेबल पे। और गाइज़ उसके बाद यहाँ पे कुछ देर वहीं पे रहता है, उसके बाद वो जाके यहाँ पे जब ऊपर आ रहे होते तब यहाँ पे एजे स्टाइल्स जो है यहाँ पे फिनोमिनल फोरआर्म लगाने का कोशिश करते हैं, रिंग में किसी को साथ लगा रहे होता है, बट तभी उनका पाँव खींच के उनको एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को, मैं तो आप लोगों को बता ही दिया कि सीएम पंक जो है वो सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंज को एलिमिनेट कर देते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि सीएम पंक भी एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे लोगन पॉल के थ्रू। तो ये भी बहुत शॉकिंग मोमेंट था और बहुत ही बेकार मोमेंट था भाई। मैं इसके बारे में मतलब छोड़ो हटाओ, जो भी हो। फिर इसके बाद गाइस हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोगन पॉल को एलिमिनेट कर देते हैं जॉन सीना। और गाइस यहाँ पे रिंग में सिर्फ 2 ही आदमी बचा होता है, वो और कोई नहीं, जे उसो और गाइस यहाँ पे जॉन सीना होते हैं। सबको यही लग रहा था कि यहाँ पे जे उसो हारने वाले हैं गाइस, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि जॉन सीना के लास्ट रेसलमेनिया, लास्ट रॉयल रंबल, लास्ट रिटायरमेंट टूर था। और गाइस यहाँ पे लास्ट मैच तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि रॉयल रंबल में ये लास्ट ही मैच समझ लो, अभी बहुत सारे मैचेस हैं, बट ये रॉयल रंबल का लास्ट जॉन सीना का मैच था। उसके बाद आप लोग को कभी भी रॉयल रंबल में, मतलब मेरा फेस देख रहा हूँ मैं क्या बोलूँ इसके बारे में भाई। देखो, मैं ना कल रात में सोया नहीं हूँ, मतलब मैं सोया इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भाई भाई मैं रात में सोता ही हूँ 12-1 बजे। और गाइस मैं मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊँगा तो साढ़े 4 बजे शायद उठ नहीं पाऊँगा। इसकी वजह से मैं रात में सोया नहीं हूँ, जस्ट मैं पूरा रात जागा हूँ। साढ़े 4 बजे से मैं जस्ट यहाँ पे 9 बजे तक पूरा रॉयल रंबल देखा। और गाइस रॉयल रंबल देखने के बाद मेरा जो मतलब, छोड़ो इसके बारे में। उसके बाद मैंने ये 4 पेज का जो ये देख रहे हो, ये पूरा मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। और गाइस ये स्क्रिप्ट लिखे क्योंकि मैं अगर नई स्क्रिप्ट से बोलूँगा तो उल्टा-पुल्टा भी बोल सकता हूँ, तो जो कि वीडियो में प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था, इसकी वजह से मेरे को स्क्रिप्ट बनाना पड़ा, वैसे मैं बनाता नहीं हूँ। बट यहाँ पे स्क्रिप्ट देख के मेरे को बोलना पड़ा। तो गाइस देखो, यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे जो जे उसो और यहाँ पे जॉन सीना वो आपस में दोनों लड़ते तो हैं, फिर उसके बाद रिंग के बाहर जाते हैं। फिर उसके बाद गाइस हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे सुपर किक लगाने का कोशिश करते हैं जॉन सीना, और गाइस सुपर किक लगा भी देते हैं जे उसो। और गाइस जॉन सीना गिरने वाले होते हैं, तभी हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जॉन सीना यहाँ पे ए लगाने का कोशिश करते हैं जे उसो को, बट यहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं होता। और गाइस जे उसो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं और गाइस अंदर से जॉन सीना को ठेल देते हैं। और गाइस जॉन सीना जो है उनका जो पाँव है वो जाके यहाँ पे ज़मीन में टच होता है, जॉन सीना यहाँ पे कूद जाते हैं, मतलब गलती से कूद जाते हैं। और गाइस देखो, ये जो मोमेंट था बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मतलब मेरे को बोलने में भी भाई कैसा लग रहा है। अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब छोड़ो जो भी हो। और जे उसो जो है, मैं भाई देखो जे उसो का मैं फैन हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जे उसो को हेट करता हूँ। बट जॉन सीना के लास्ट रॉयल रंबल था भाई, जॉन सीना अभी यहाँ पे डिज़र्व करते थे। मतलब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, जो भी हो। जीएसओ के लिए हेट नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसीज़न के लिए भी हेट नहीं है, बट यहाँ पे जॉन सीना को भाई हम लोग इतना प्यार करते हैं। जॉन सीना का ये लास्ट रॉयल रंबल था, और गाइस जॉन सीना को लेकर हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, तो मैं तो भाई बिल्कुल ही थोड़े डिसअपॉइंटेड हूँ। बट उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जे ऊसो जो है वो यहाँ पे रॉयल रंबल जीत जाते हैं, जो कि गाइस यहाँ पे जो रिएक्शन है क्राउड का, वो भी मुझे उतना अच्छा देखने को नहीं मिला था, मतलब उतना ज़्यादा पॉप देखने को नहीं मिला था। बट यहाँ पे गाइस हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिला था कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे जब ये ट्विटर पे जब यहाँ पे पोस्ट आया इसके बारे में कि रिएक्शन को लेकर रॉयल रंबल का, तो बहुत ही फैन्स जो है नेगेटिव रिएक्शन दे रहे थे इस डिसीजन को लेके। और गाइस मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मतलब मैं छोड़ो। गाइस देखो, अभी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट मैं सोचा कि आप लोग को मैं हाइलाइट्स बता देता हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे शाम को मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैं अभी इस वीडियो में बात नहीं किया हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बोले?